रूस ने भारत को एक ऐसा ललचाने वाला ऑफर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। रूस ने भारत को अपना सबसे लेटेस्ट और खतरनाक Su-57 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है। रशिया की तरफ से ये ऑफर किया गया है भारत को, और ये जो एयरक्राफ्ट आप सामने देख रहे हैं इसी एयरक्राफ्ट को देने का ऑफर किया गया, यानी Su-57E यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी। और ये भाई साहब F-35, F-16 अमेरिकन बॉम्बर इस टाइम भारत की धरती पर लैंड हो चुका है। जी दोनों पहुंच चुके। अबे तीनों क्या बोल रहे हो? बॉम्बर भी भिजवाया, F-16 भी, और भाई साहब साथ उसका क्या कहते हैं F-35 भी पहुंच चुका है। ये क्या बना हुआ हो इंडिया में हो या? लेकिन ये जो अदृश्य निकल के है ना, वाकई आज तक कहीं पे भी पॉसिबल नहीं हुआ कि Su-57 और F-35 एक जगह पे हो। आपको सब कुछ दिखेगा मतलब अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो देख के हैरान रह गया हूं भाई, बना हो क्या गोरे गिरे इंडिया के कदमों में अपने तीन जहाज भेज दिए। इतिहास में हुआ है कि रशियन फाइटर जेट, अमेरिकन फाइटर जेट एक साथ भारत की धरती पे आमने सामने खड़े हुए हैं। मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत के सामने चीन अमेरिका को गिड़गिड़ाते देख दुनिया हैरान है। अब रूस और अमेरिका के बीच भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बेचने की होड़ लगी है। यही वजह है कि दोनों देश बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में अपने खास फाइटर जेट लेकर आए हैं। रशिया की ओर से Su-57 और अमेरिका की ओर से F-35 लाया गया है। दोनों ही स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। Su-57 ने पहली बार भारत के आसमान में उड़ान भरी है। रूस द्वारा इसका एक्सपोर्ट वर्जन Su-57E भारत को ऑफर किया गया है। रूस की ओर से भारत को R-37M मिसाइल भी ऑफर की गई है। रशिया का दावा है कि यह लॉन्गेस्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। Su-57 बनाने वाली कंपनी रोसोबॉर्न ने प्रत्यक्ष खरीद और संयुक्त उत्पादन दोनों विकल्पों की पेशकश की है। कुछ इसी प्रकार की डील भारत और रूस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हुई थी, जो कि भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाई है, और अब भारत यह मिसाइल पूरी दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। भारत के साथ रूस और अमेरिका के अच्छे रक्षा संबंध हैं। दोनों देशों से भारत ने बहुत से हथियार खरीदे हैं और भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से लिए हैं। भारत की मिलिट्री हार्डवेयर का 60 से 70% रूस से जुड़ा है। रूस ने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है। भारत को बिलियनों डॉलर के 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचने के लिए अमेरिका रूस दोनों मर रहे हैं और पूरी दुनिया यह सब देखकर दंग रह गई है। जो प्योर 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो इस टाइम भारत में लैंड कर चुका है। और किस दो है, एक भी नहीं है, 2 है। और वो किस तरह से भारत का जहां पे वो एयर शो हो रहा है, वो उस रनवे पे भाई साहब आराम से चल के आ रहे थे। तो देख के हैरान रह गया हूं भाई, बना हो क्या गोरे गिरे इंडिया के कदमों में अपने तीन जहाज भेज दिए। इतिहास में हुआ है कि रशियन फाइटर जेट, अमेरिकन फाइटर जेट एक साथ भारत की धरती पे आमने सामने खड़े हुए हैं और आपस में वो दोनों भिड़ रहे हैं कि भाई भारत हमारा फाइटर जेट लेगा, और पहला कहता है हमारा लेगा, दूसरा कहता है हमारा लेगा। ये दोनों लेवल बन चुका है। और यार भारत की धरती पे दो 5th जनरेशन फाइटर जेट इस टाइम पहुंचे हुए हैं और वो भारत को अपना तगड़ा एक्शन दिखाएंगे ताकि भारत हमसे डील करे और हमसे ये फाइटर जेट ले। भाई रशिया भी चाहता है कि मुझसे ले ले, यूएसए भी चाहता है कि मुझसे ले ले। ज्यादा चांस यूएसए का है इधर, क्योंकि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में यूएसए की टेक्नोलॉजी है वो रशियन से कहीं गुना ज्यादा आगे। बिल्कुल तो भारत पैसा फेंकेगा तो भारत ऐसी जगह पे पैसा फेंकेगा जहां पे उसको कामयाबी है। बिल्कुल, क्योंकि रशिया ने ये भी चीज बोली, हम देते हैं कि जो इंजनों का मसला है वो हम आपको इंडिया में बुला के भाई साहब अब कब हल करके देंगे यार, टाइम लगता है उस पे ना, क्या पता। अभी तक उन्होंने खुद अपना नहीं लगाया तो भारत को कब लगा के देंगे? ये तो है, डिले हो सकता है। डिले नहीं हो सकता, आराम से 6-7 साल बाद की बात। बिल्कुल, ये अभी की बात नहीं है। लेकिन इस टाइम F-35 है वो भारत का फ्यूचर है। बिल्कुल, जो इस टाइम लैंड हो चुका है, क्योंकि एम का भारत बना रहा है उसको टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइम भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है चाइना की बजाने के लिए। और भाई साहब F-35 लैंडिंग से बेस्ट एयरक्राफ्ट कोई नहीं। और अमेरिका तो यार तुम भारतीय शुक्र करो तुम्हारे आगे बीन बजा रहा है कि भाई हमें हमारा ये ले लो। यार कैसा टाइम आ गया कि गोरे खुद आ रहे हैं चीजें दे देने के लिए। भारत की धरती में बड़े बड़े फाइटर जेट्स घूमते हुए आज तक हमने नहीं देखे,
लेकिन आज हम घूमते हुए देख रहे हैं क्योंकि दुनिया चाह रही है कि वो हमारे फाइटर जेट भारत ले। यार देख ना, बम्बर तीनों आ गए, 4 तैयारे आ गए उनके, क्यों आए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ F-16 क्यों भेजा, मतलब भारत F-16 तो नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, तो भारत वो लेके गलती नहीं करेगा। भारत जाएगा डायरेक्ट 5th जनरेशन, क्योंकि भारत एक अमीर देश है और अमीर देश हमेशा बड़ी चीज लेते हैं, और भारत 5th जनरेशन के अलावा और किसी पे हाथ नहीं रखता। तुम्हारा क्या ख्याल है F-35 पे डील इंडिया की डन हो जाएगी? मुझे भी यही बोल रहा हूँ कि F-35 100% है भारत, क्योंकि ट्रंप ने ये आप मेरी बात पेपर पे साइन करके ले लो, वहां पे मजा आएगा। आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ देखेगा, मतलब अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर, और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है, दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है, F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा, पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में, F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इसमें एयर शो में F-35 आएगा भी, और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही दिन अपना या दूसरे दिन तक अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। आज 10 तारीख है, कल आज ही से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक है। यहाँ पर हमारी सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती है, यहाँ पर सुखोई भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर हमारा तेजस भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर सारे प्लेन परफॉर्म करेंगे। और साथ में आपको दिखेगा ये जो 300 से ज्यादा कंपनीज हैं वो किस चीज की। अब प्लेन तो 5-10 ही हैं, 20-30, 40-50, 300 से ज्यादा कंपनी वो हैं जो कुछ रडार बनाती हैं, कुछ एवियोनिक्स बनाती हैं, कुछ हार्ड पॉइंट्स बनाती हैं, कुछ सीट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये सारी कंपनीज यहाँ आई हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी